मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने मायावती पर सीधा निशाना साधा है। आठवले ने कहा है कि दलितों की बात करने वाली मायावती बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपना लेती। रामदास आठवले ने कहा है कि मायावती बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पर राजनीति तो करती हैं, लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानती। तो बड़ा बयान आया है मोदी सरकार के मंत्री रामदास आठवले की तरफ से। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। ये सवाल उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि क्या बौद्ध भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं। मायावती भी एक बार ये मुद्दा उठा चुकी हैं, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि मायावती बाबा साहब के नाम पर राजनीति करती हैं, लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानती। मायावती एक हिंदू हैं। तो दलित और मायावती पर यह बयान दिया है आठवले ने। मगर मायावती अंबेडकर के आदर्शों को मानती हैं, तो वो बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपना लेती। ये सवाल है रामदास आठवले का, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने निशाना साधा है मायावती पर। और रामदास आठवले ने ये कहा है मायावती को लेकर कि वो बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपना लेती, क्योंकि वो अंबेडकर के नाम पर राजनीति तो करती हैं, लेकिन अंबेडकर के आदर्शों को नहीं मानती। ऐसा कहना है मोदी सरकार के मंत्री रामदास आठवले का। आपको बता दें कि आठवले राज्य मंत्री हैं। अठावले, रामदास अठावले, आपको बता दें कि सामाजिक न्याय राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में। और उनका ये कहना है कि बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपना लेती हैं मायावती। और पंकज झा हमारे संवाददाता इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पंकज, आखिर ऐसा क्यों कहा है रामदास आठवले ने, किस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही है? देखिए, रामदास आठवले का जो कहना है ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि बीजेपी के पास इस तरह के यूपी में कोई दलित नेता नहीं जो मायावती से सीधे सीधे मुकाबला कर सके। रामदास आठवले के बहाने कहीं न कहीं मायावती को घेरने की तैयारी हो रही है और इसी के तहत उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। और अभी अगर आप देखिए तो बौद्ध भिक्षुओं का जो काशी राम को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी धम्मवीरू, जो कभी आरजेडी के सांसद हुआ करते थे, पिछले करीब 2 महीने से यूपी में घूम घूम कर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो ये हवाला ये है कि एक तरीके से बौद्ध जो कह रहे हैं कि मायावती ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों नहीं ले ली, क्योंकि मायावती बार बार कहती रही हिंदू धर्म और जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार होता रहा उसकी बात करती है। लेकिन ये रामदास आठवले का ये बयान जो है वो परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल अलग सा दिख रहा है। अब इसका बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेने से कोई लेना देना नहीं समझ में आ रहा है। जिस तरीके से बीजेपी की छवि यूपी में दलित विरोधी बनती जा रही है, उसके काट के लिए एक नया रास्ता अपनाया गया है, उसके लिए बात आठवले ने कही है। जी पंकज, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपनी दलित विरोधी जो छवि जो बीजेपी की बनती जा रही है उसी की काट के लिए रामदास आठवले का ये बयान आया है। क्या इस पर किसी तरह की कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है पंकज? देखिए, बीएसपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमने 1-2 अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन आप जैसा कि जानती हैं कि बीएसपी में क्या होता है, जब तक मायावती खुद न कहें इस पर बीएसपी की तरफ से कोई बयान अभी आना तो मुश्किल लग रहा है। जी पंकज, ऐसा बताया जा रहा है कि जो जैसा कि आपने कहा कि इस पर अभी राजनीतिक प्रतिक्रिया आना बाकी है, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसका बीजेपी को फायदा कुछ होगा ये देखना बाकी है। पंकज, क्या लगता है? देखिए, बीजेपी को कोई फायदा होगा ये बहुत मुश्किल है। ये जरूर सही है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में दलित का एक वोट जो है दलितों के एक तबके का वोट मोदी को मिला था, मोदी लहर में, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि मायावती भी बैक टू बेसिक्स अपने पुराने वोट बैंक की तरफ पुरानी राजनीति करती हुई दिख रही है। उनको चिंता इस बात की भी कि वोट बैंक बचाने की। जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हो रही है उसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती थोड़ी सी डिफेंसिव दिख रही है आज की तारीख में। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। मायावती को गाली देने के आरोपी बीजेपी के बर्खास्त उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। दयाशंकर को कल रात मऊ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। दयाशंकर सिंह ने जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री से बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। लाल घेरे में लोगों की भीड़ के बीच जिस शख्स को आप देख रहे हैं वही दयाशंकर सिंह हैं। कल दिन में पुलिस ने बिहार के बक्सर से इन्हें गिरफ्तार किया और रात को मऊ की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है। कौन कौन से इनके ऊपर धारा लगी है, किस धारे में इनका बेल खारिज हुआ है? धारा लगी है 153 है, 509 और क्या है 504 IPC 310 और 310 SC ST लगी है। कितने दिन के लिए मैंने जेल गए हैं? 14 दिवस का 14 दिन के लिए। यूपी के मऊ में ही 19 जुलाई को दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ टिप्पणी की थी। लखनऊ में केस दर्ज होने के बाद से वो फरार थे। मऊ की अदालत में दयाशंकर सिंह की ओर से जमानत की अर्जी भी दी गई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश जी से चाहूंगा कि मेरी बेटी के साथ
मेरी पत्नी के साथ, मेरी बूढ़ी माँ के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया, जिन लोगों ने सरेआम गाली दिया लखनऊ के चौराहे पर, यदि मुख्यमंत्री में हैसियत हो तो पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर पास्को एक्ट की तरह कार्रवाई करें। पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहे दयाशंकर सिंह पिछले दिनों झारखंड के देवघर में दर्शन के लिए भी गए थे, लेकिन जेल जाने से उन्हें राहत नहीं मिली। दयाशंकर सिंह बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, लेकिन गाली कांड के बाद पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। बाद में मायावती के खिलाफ पत्नी स्वाति सिंह ने मोर्चा संभाला और अब बीजेपी पर दयाशंकर को वापस लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है।